संसद सुरक्षा की चूक के मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को लेकर पुलिस और जांच एजेंसी पूछताछ करने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साइको एनालिसिस टेस्ट करवाया है, जिसमें कई खुलासे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले तो ये पता चला कि जिसको अब तक इसका मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, ललित झा, आखिर में वो मास्टरमाइंड है ही नहीं। ललित झा ने इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस को भी हैरान कर दिया है। उसने पुलिस को बताया कि असली मास्टरमाइंड मनोरंजन है। पुलिस सभी आरोपियों के नई सिम एक्टिव करवा रही है और इसके बाद क्लाउड के जरिए मोबाइल फोन सिम में जो राज दबे हुए हैं वो भी जल्द खुल जाएंगे। अब इस टेस्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको एक एक करके सब बताते हैं। इन खुलासे से पुलिस भी सन्न रह गई है, लेकिन पहले आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के सभी आरोपियों को दोपहर रोहिणी के एक सरकारी संस्थान में साइको एनालिसिस टेस्ट कराया। आरोपियों द्वारा उठाए गए इस कदम का मकसद समझने के लिए टीम ने उनका ये टेस्ट करवाया है। बता दें कि संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपियों का ये टेस्ट दिल्ली की एक अदालत द्वारा उन्हें 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में भेजने के एक दिन बाद कराया गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मास्टरमाइंड माने जाने वाले ललित झा ने इस टेस्ट के दौरान खुलासा किया कि सारे कारनामे के पीछे असली मास्टरमाइंड मनोरंजन डी था, ना कि वो। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साइको एनालिसिस टेस्ट के दौरान ललित ने कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि इस घटना पर सभी आरोपियों पर यूएपीए लगा दी जाएगी। हमें लग रहा था कि हम जल्द ही जमानत पर बाहर आकर एक पब्लिक फिगर बन जाएंगे, सोसाइटी में एक मैसेज देंगे, जमानत पर बाहर आकर और फिर बड़ी फंडिंग के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को आगे ले जाएंगे। इतना ही नहीं, अब जरा आगे सुनिए। पूछताछ में यह भी पता चला कि मनोरंजन फंडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। उसका मकसद एक बड़ा संगठन तैयार करना था। संगठन में रिक्रूटमेंट का जिम्मा सागर शर्मा को दिया था। युवाओं के ब्रेन वॉश का जिम्मा सागर शर्मा के ही पास था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये साइकोलॉजी टेस्ट होता क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। ये टेस्ट आरोपी की साइकोलॉजी जानने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट का मकसद होता है कि आरोपी की आदतें, उसका रूटीन, उसकी समझ और उसके व्यवहार के बारे में जानना। साइकियाट्रिस्ट इस टेस्ट को अंजाम देते हैं, जिसमें आरोपी को सामने बिठाया जाता है और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। आरोपी के जवाबों के आधार पर ही मनोविश्लेषक ये तय करते हैं कि उसने किस मंशा से इस जुर्म को, यानी इस वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल अब देखना होगा आखिर पुलिस और जांच एजेंसी इस मामले में और क्या क्या खुलासे करती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।